कल्पना सोरेन जो है वो कह रही थी और यहाँ पर की जो लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलने के बाद अलग रंग और रूप में नजर आ रहे थे और देखा आपने किस तरह का नज़ारा जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया जब हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी गाड़ी पर चढ़कर जो भी यहाँ कार्यकर्ता जो कि विभिन्न जिलों से पहुँचे हुए थे उनका अभिवादन स्वीकार किया। और देखिए अभी भी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको जमे हुए दिखाई देंगे जो कि विभिन्न जिलों से पहुँचे हुए थे। हो गया, फाइनली मुलाकात हो गई, बात हो गई। देखिए, झारखंड सरकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत भैया से कल भी मिले, आज भी उसके पास जोशो खरोश वही था। तमाम जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से सबसे मिलकर और उन्होंने बोले कि आपके दुआ कामयाब हो गई और जो न ईडी में जो गलत तरीका से फंसाया गया था पर्दाफाश हो गया। और खुद हेमंत सोरेन बोले कि अगर जमीन के बारे कोई मुझे प्रूफ कर दे मैं इस झारखंड की सरजमीन को, इस राज को राजनीतिक छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। और ऐसा हेमंत सोरेन कहते हुए पहले नजर आए थे जब उन्होंने सदन में अपना संबोधन दिया था और भी बहुत सारी बातें जो है उन्होंने कही थी। अब देखिए यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं जो कि घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे उनसे कोशिश करेंगे बात करने की कि अब फाइनली जो है हेमंत सोरेन यहाँ आए, उन्होंने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और उसके बाद उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए वो यहाँ से चले गए हैं। उनका अब क्या रिएक्शन है, अब वो क्या कुछ कहते हैं। राज्यसभा सांसद महुआ माझी जो कि कुछ देर पहले पहुंची थी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है क्योंकि वो भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह है, क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं विधानसभा के लिए? आप तो देख ही रहे हैं क्या दिख रहा है नज़ारा, क्योंकि अपने लोकप्रिय नेता को अपने से दूर पाकर बहुत आक्रोशित थी जनता, दुखी थी, जिसकी वजह से महीनों न्याय यात्राएं चली हर प्रखंड में, पंचायत में। फिर उलगुलान महारैली हुआ जिसमें कि पूरे देश के लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा और उनका वो प्यार, वो जोश यहाँ भी दिख रहा है। अभी वो बाहर आए हैं, अभी तक लोगों को पता भी नहीं चला, नहीं तो आज आप देखते कि रांची शहर में चलना मुश्किल हो जाता। तो अब वो दौरा शुरू करेंगे, पूरे झारखंड में घूमेंगे और वहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ेगा आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में भी पहुंचे थे उनके घर पर, क्या बातचीत हुई, बदलाव यात्रा वगैरह किया था, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके सभाओं में आते थे और इतने युवा और लोकप्रिय आदिवासी नेता पूरे देश में कहीं नहीं है जितना लोग। 2.0 से लोगों को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? देखिए, अपेक्षा यही है जो वो उनके जो सपने हैं पूरा करना, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब झारखंड प्राकृतिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य है, कोयला, लोहा सब हम लोग पूरे देश को सप्लाई करते हैं, तो ये पिछले पायदानों में क्यों रहेगा, इसको नंबर 1 राज्य बनाना है। इसलिए उनका अगला स्टेप होगा झारखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना इस देश का। पहुंचे हुए थे, क्या कुछ बात हुई, क्या शुभकामना देंगे? आज सब लोग मिलकर शुभकामना देने के लिए गए थे, क्योंकि आज तो इतने दिनों के बाद, 5 महीने के बाद वो आए हैं वापस। अब सबको इंस्ट्रक्शन मिलेगा क्या काम करना है, कैसे करना है, ये आगे के मीटिंग्स में तय होगा। मैडम, बीजेपी कह रही है कि वो आरोपी अभी भी हैं, जमानत पे बाहर है। एक बात बताए, जितने भी आरोपी थे, जिनको बीजेपी आरोपी कहती थी, उन लोगों को तो अपने में मिला के मंत्री बना दिए, टिकट दे दिए। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता को आपने कहा कि इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा के सबसे बड़े नेता ने कहा, और फिर 4 दिन के बाद उनको अपने पार्टी में जोड़ के उनको मंत्री भी बना दिया। कई लोगों को भ्रष्टाचारी कहा और डराया, धमकाया, जेल भेजा और पार्टी में ज्वाइन करा के टिकट भी दे दिया। इसके हजारों दृष्टांत हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या भ्रष्टाचार हुआ है भाजपा का, वो भी लोग देख रहे हैं। तो जो खुद भ्रष्टाचारी है वो दूसरों को किस मुंह से भ्रष्टाचारी कहते हैं? 4 महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव के, हाँ, बड़ा वोट दर मिला आप लोग। देखिए, 3 से 4 महीने के आज तो हेमंत जी ने आज महासभा में भी कहा कि ऐसे ही संकेत भी मिल रहा है कि समय से पहले चुनाव करा दे, ये भी हो सकता है। तो हमारी जनता तैयार है, हमारे लोग तैयार हैं। कल भी अगर चुनाव हो जाएगा तो हेमंत जी ने कहा कि हम लोग फिर भी सरकार बना लेंगे जीत कर। 3 चेहरे आ गए हैं आप लोग की पार्टी के। जी, कल्पना सोरेन ने जगह लिया था, फिर टाइगर चंपाई सोरेन थे, अब फिर से हेमंत सोरेन आ गए थे नहीं है, सब लोग हैं। हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, एक परिवार है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के तमाम सदस्य वो मिलजुल के काम करते हैं। सब लोग इसी तरह से मिलजुल कर आगे भी काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और झारखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इसमें कोई बैठक भी आयोजित है? नहीं, आज तो नहीं है ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात हम लोग तक आई नहीं है। बहुत सारे आरोप लगाते रहे, जो आवाज पे संबोधन दे रहे थे कार्यकर्ताओं। वो बाहर में कार्यकर्ताओं को ऐसे ही जोश दिला रहे थे, जोश आता है क्योंकि जो वो इतनी बारिश भी हो रही थी, उसमें भीग के कार्यकर्ता खड़े थे, इसलिए उनको संबोधित कर रहे थे। और एक नेता जो एक इतने बड़े आदिवासी लीडर हैं, तो वो जब भी बोलेंगे तो उस तरह से ही बोलेंगे ना, जोश में ही बोलेंगे। बीजेपी को क्या मैसेज देना विपक्षी पार्टियों? बीजेपी को यही मैसेज देना है कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चुनाव जनतांत्रिक तरीके से लड़िए, किसी को अनावश्यक रूप से परेशान मत कीजिए। आप भी लड़िए, दूसरों को भी लड़ने दीजिए। अगर आप परेशान करेंगे, अगर आप उनके पीछे लगेंगे, तो इससे अच्छा संदेश जनता में नहीं जाता है। जो गलत करेंगे उनको बेशक जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करे, लेकिन बायस्ड होकर नहीं करे, राजनीति ना हो, इतना ही कहना चाहिए। वो जी बाबूलाल मरांडी जी से जो है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो महुआ मांझी थी राज्यसभा सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा की, जो कि अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे रही थी और खुशी भी जाहिर कर रही थी। और भी बहुत सारे जो लोग थे मनीष, वो यहाँ पर पहुँचे थे, घंटों से इंतजार हो रहा था और चाह रहे थे कि हेमंत सोरेन का दीदार हो सके, क्योंकि 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे।